स्टूडेंट चैप्टर का नाम है। आज हम लोग देखेंगे प्रमुख ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है या फिर रचनाकार भी कह सकते हैं। इंग्लिश में कहें तो मेजर बुक्स एंड ऑथर्स, ऑथर बोला जाता है। ठीक है, तो पहला प्राचीन काल का देख लेते हैं। तो प्राचीन काल में अगर देखेंगे तो कह रहा है कि रामायण किसने लिखा है, तो रामायण वाल्मीकि जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत किसने लिखा है, तो वेद व्यास ने लिखा है। अगला भागवत गीता किसने लिखा है, तो वेद व्यास ने लिखा है। ऑब्वियसली जो भागवत गीता है वो महाभारत का ही पार्ट है। जब महाभारत वेद व्यास लिखे हैं तो गीता भी तो वेद व्यास जी ही लिखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि इंडिका जो पुस्तक है उसको मेगस्थनीज ने लिखा है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला है अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो कौटिल्य ने लिखा है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, तो विशाखदत्त ने लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही लिखा है। ठीक है, और ये जो अर्थशास्त्र है जिसे कौटिल्य ने लिखा है, नाम तो इसका अर्थशास्त्र है बट ये पॉलिटी से संबंधित है। पॉलिटी कहें तो राजनीति से। अगला है आठवां नहीं सातवां, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, तो विष्णु शर्मा जी हैं। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम किसने लिखा है, तो शूद्रक ने लिखा है। अगला है कामसूत्र को किसने लिखा है, तो वात्सायन ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है कादम्बरी को किसने लिखा है, तो वाणभट्ट ने लिखा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत कथा मंजरी किसने लिखा है, तो ये क्षेमेंद्र ने लिखा है। बृहत कथा मंजरी। ठीक है, 1 सेकेंड। अगला है बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखा है, हो गया। अगला है कथा सरित सागर किसने लिखा है, तो सोमदेव ने लिखा है। अगला है महाभाष्य को किसने लिखा है, तो पतंजलि ने लिखा है। अष्ट अध्यायी किसने लिखा है, तो पाणिनि ने लिखा है। अगला है मर्गी नहीं है, गर्गी है। ठीक है, तो गर्गी संहिता किसने लिखा है, तो गर्ग मुनि ने लिखा है। नेक्स्ट है दिव्यावदान किसने लिखा है, दिव्यावदान, या इसको तोड़ के कहें तो दिव्य अवदान किसने लिखा है, तो सोमेंद्र ने लिखा है। अगला है महाविभास सूत्र किसने लिखा है, तो इसको वसुमित्र ने लिखा है, महाविभास सूत्र। बुद्ध चरितम किसने लिखा है, तो अश्वघोष ने लिखा है। नेक्स्ट है माध्यमिक सूत्र को किसने लिखा है, तो नागार्जुन ने लिखा है, माध्यमिक सूत्र। ठीक है, ये रहा। अगला है कृष्ण चरित किसने लिखा है, तो समुद्रगुप्त ने लिखा है, कृष्ण चरित। ठीक है, नेक्स्ट है सुश्रुत संहिता किसने लिखा है, तो सुश्रुत ने। ये जो बुक थी वो यूँ कहो कि चिकित्सा से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंच सिद्धांतिका किसने लिखा है, तो बराहमिहिर ने लिखा है। इसे बृहत संहिता है उसको भी इन्होंने लिखा है। कौन, बराहमिहिर ने। नेक्स्ट है हर्षचरित या कादम्बरी को किसने लिखा है, तो वाणभट्ट ने लिखा है। अगला है प्रियदर्शिका या नागानंद या रत्नावली को किसने लिखा है, तो ये हर्षवर्धन ने लिखा है। ठीक है, अगला है ऋतु संहार कुमार संभवम मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम को किसने लिखा है, तो कालिदास जी ने लिखा है। अगला है तौलकापियरम को तौलकापियर ने लिखा है। ये सब दक्षिण भारत के हैं, जो तौलकापियर वगैरह हैं दक्षिण भारत के हैं। अगला है शिल्पाधिकारम किसने लिखा है, तो इसको लिखा है इलांगे शिल्पाधिकारम लिखा है इलांगे अदिंगल, नाम बहुत डेंजरस है। नेक्स्ट है कि मणिमेखला किसने लिखा है, तो शीतलय सतनार ने लिखा है।
शीतलय सतनार। अगला है जीवक चिंतामणि किसने लिखा है? तो तिरुत्कर देवर ने लिखा है, ये है। अगला है कुरल को किसने लिखा है? तो तिरुवल्लुवर ने लिखा कुरल को, ये रहा, कुरल को तिरुवल्लुवर ने लिखा है। अगला देख लेते हैं, कुरल हो गया ना। अगला है मतविलास प्रहसन किसने लिखा है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखा है, मतविलास प्रहसन। अगला है किरातार्जुनीयम को किसने लिखा है? तो भारवी ने लिखा है। अगला है किरातार कविराज मार्ग को किसने लिखा है? तो अश्वघोष ने लिखा है, कविराज मार्ग अश्वघोष। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि विज्ञानेश्वर या मिताक्षरा या विक्रमांक देवचरित को विल्हड़ ने लिखा है। दाय भाग को जोमूत वाहन ने लिखा है, दाय भाग। अगला है रजत रंगड़ी को कल्हड़ ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई ने लिखा है। सरित सागर या ललित विग्रह को सोमदेव ने लिखा है। सूर सागर को सूरदास जी ने लिखा है। और स्वप्नवास दत्ता को भास ने लिखा है। चरक संहिता चरक ने लिखा है। ये चरक और सुश्रुत दोनों चिकित्सा से संबंधित थे और दोनों लगभग समकालीन ही थे। अगला है मनुस्मृति को मनु ने लिखा है। 10 कुमार चरितम को दंडी ने लिखा है। बुद्ध चरितम को अश्वघोष ने लिखा है। अमर कोश को अमर सिंह ने लिखा है। नीति शतक या श्रृंगार शतक को भर्तहरि ने लिखा है। नीति शतक या श्रृंगार शतक को भर्तहरि ने लिखा है, ठीक है, ये रहा नीति शतक या श्रृंगार शतक को भर्तहरि। अगला है गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा है। अगला है मालती माधव या उत्तर रामचरितम को भवभूति ने लिखा है। अगला है सत्सारिका सूत्र, इसे नागार्जुन ने लिखा है। अगला सौंदर्य आनंद को अश्वघोष ने लिखा है। अगला है महाविभाषा शास्त्र को वसुमित्र ने लिखा है। अगला है नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा है। वो जो तमिलनाडु का भरतनाट्यम है वो इन्हीं से संबंधित था, भरत मुनि, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम को विशाख दत्त ने लिखा है। ये देवी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात की जा रही है। अगला है सूर्य सिद्धांत को आर्यभट्ट ने दिया था, तो उन्होंने अपना लिखा होगा उसके बारे में। अगला है कर्पूर मंजरी को राजशेखर ने लिखा है। काव्य मीमांसा को भी राजशेखर ने लिखा है। 9 सहसांग चरित को पद्मगुप्त ने लिखा है। नेक्स्ट है शब्दानुशासन को राजभोज ने लिखा है। और नैषध चरितम को श्रीहर्ष ने लिखा है। और ये क्या है, कुमार पाल चरित को हेमचंद्र सूरी ने लिखा है। और ये रासमाला को सोमेश्वर ने लिखा है। और गौड़वाहो को वाकपति ने लिखा है, गौड़वाहो वाकपति। ये तो प्राचीन काल की जो लेखक और उनकी रचनाएं थी, तो प्राचीन काल की थी। अब हम लोग मध्यकाल का देख लेते हैं। तो मध्यकाल में जो है जो साखी शबद रामायणी है वो कबीरदास ने लिखा है। पद्मावत को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। और तारीख उल हिंद को अलबरूनी ने लिखा है। और तारीख ए फिरोज शाही को जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। और ये फुतुहात ए फिरोज शाही को फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। और तबकाते नासरी को मिनहाज उल सिराज ने लिखा है। आगे देख लेते हैं। आगे है किताब उल रहला, इसको किसने लिखा है? तो इब्न बतूता ने लिखा है। ये पूछ लेता है कि अब इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो वो मोरक्को से आया था और अरबी भाषा में रहला को लिखा है।
ये पूछता है कि रेहला जो है, इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था, वो जो रेहला बुक है उसको किस भाषा में लिखा है, तो अरबी भाषा में लिखा है। इसको ज़रूर याद रखना। अगला है किताब उल यामनी, इसको किसने लिखा है, तो उतबी ने लिखा है। उतबी वही महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। दरबारी कवि नहीं कह दो कि विद्वान कह दो, ठीक है। उतबी, अलबरूनी और एक और था, ठीक है, फिरदौसी, ये 3 लोग थे। अगला है खजायन उल फुतूह को अमीर खुसरो ने लिखा है, और फतवा ए जहांदारी को जियाउद्दीन मांगबरनी ने लिखा है। जहांदारी। नेक्स्ट है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा को बाबर ने लिखा था, लेकिन ये तुर्की भाषा में था, ठीक है। अगला है हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था। उनकी शायद पत्नी थी कि बेटी थी। अगला है तारीख ए शेरशाही, अब्बास खां शेरनी ने लिखा है। और अगला है तबकात अकबरी को ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। तबकात ए अकबरी। और अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा है। अकबर के ही दरबार में 9 रत्नों में से एक थे अबुल फजल। और अगला है तुजुक ए जहांगीर को जहांगीर ने लिखा है। और अगला है पादशाहनामा को काजवीनी ने लिखा है। अगला है शाहजहांनामा को इनायत खान ने लिखा है। शाहजहांनामा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बादशाहनामा किसने लिखा है, तो बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है। ये पादशाहनामा था और ये बादशाहनामा है, ठीक है। अगला है मुतखाब उल लुबाब को खफी खान ने लिखा है। नेक्स्ट है आलमगीर नामा को मिर्ज़ा मुहम्मद काजिम ने लिखा है। अगला है तुगलक नामा को अमीर खुसरो ने लिखा है। और नूह सिपहर को अमीर खुसरो ने ही लिखा है। तो ये थे मध्यकाल के कुछ कवि और उनकी जो रचनाएं थी वो थी। अब आते हैं आधुनिक काल के बारे में। तो आधुनिक काल के जो कुछ कवि और उनकी रचनाएं हैं तो देख लेते हैं हम लोग। जैसे हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा था, ठीक है। इंडियन ओपिनियन को महात्मा गांधी ने ही लिखा था। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रस्ट को भी महात्मा गांधी ने लिखा था। और ये क्या है, न्यू इंडिया और एक और बुक है कॉमनवेल, इसे एनी बेसेंट ने लिखा था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल को। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम को अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। बापू माई मदर, इसको किसने लिखा था, तो मनु बहन गांधी ने लिखा था बापू माई मदर। नेक्स्ट है द लाइफ डिवाइन को अरविंद घोष ने लिखा था। और अनहैप्पी इंडिया को लाला लाजपत राय ने लिखा था। दुर्गेश नंदिनी, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आनंद मठ को भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। देवी चौधरानी को भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा था। अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया को डॉक्टर रफीक जकारिया ने लिखा था। मतलब वह इंसान जिसने इंडिया का विभाजन कर दिया था। नेक्स्ट है कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड फादर, इसको दुर्गा दास ने लिखा था। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड फादर। अगला है फ्रीडम ऑफ मिडनाइट को लारी कॉलिंग्स
एंड डोमिनिक लेपियर ने लिखा है। ठीक है। इंडियन अनरेस्ट को वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा है। और अगला है इंडियन स्ट्रगल को सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा है। नेक्स्ट है ए नेशन इन द मेकिंग, इसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है। आगे देख लेते हैं, कुछ और भी है। तो ये रहा प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, इसको किसने लिखा है? तो राजा राम मोहन राय, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सती प्रथा के विरोध काम किया था बेंटिंग के साथ। अगला है अवर इंडियन मुसलमान नामक बुक किसने लिखा है? तो W हंटर ने लिखा है। अगला है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया को ताराचंद्र ने लिखा है। अगला है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार वाला के दत्ता ने लिखा है। सेम नाम है, बस यहाँ इंडिया लग गया है तो ताराचंद्र, और बिहार लगा है तो के दत्ता ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि द इंडियंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको किसने लिखा है? तो V.D. सावरकर ने लिखा है। ये रहा। ठीक है। अगला है दी सिपाही ह्यूमनी एंड रिवोल्ट्स ऑफ 1857 को इसको लिखे हैं R.C. मजूमदार ने। ये अलग अलग यहाँ से है, ये एक में नहीं है। ठीक है। अगला है तमस को भीष्म साहनी ने लिखा है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान, इसको पूछता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है? तो खुशवंत सिंह ने लिखा है। इसको ज़रूर याद कर लेना। अगला है भारत विभाजन के गुनाहगार कौन था? तो इसका मतलब ये बुक किसने लिखा है? तो राम मनोहर लोहिया। अगला है डिवाइन एंड क्विट को किसने लिखा है? तो पेंडरले मून ने लिखा है। पेंडरले मून, डिवाइन एंड क्विट। अगला है कि बंदी जीवन को किसने लिखा है? तो ये सचिंद्र नाथ संथाल ने लिखा है। नेक्स्ट है सुबह आज़ादी को फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा है। अगला नेक्स्ट है कि इंडिया डिवाइडेड को राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। इंडिया डिवाइडेड, इसको राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। नेक्स्ट है कि दास कैपिटल, इसको किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल। नेक्स्ट है चित्रा या चित्रांगदा, द कोर्ट डांसर साधना और गीतांजलि। ये गीतांजलि इनका बहुत फेमस है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है। भारत भारती को किसने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। प्रियजन डायरी को जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। अगला है ए पैसेज टू इंडिया, इसको E.M. फोस्टर ने लिखा है। अगला है मदर इंडिया, इसको कैथरीन मेयो ने लिखा है। नेक्स्ट है भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। मालगुडी डेज, इसको R.K. नारायण ने लिखा है। नेक्स्ट है इग्नाइटेड माइंड्स, इसको APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है। नेक्स्ट है कामायनी को जयप्रकाश नारायण जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। कामायनी आंसू झरना लहर, ये सब। ठीक है। अगला है गोल्डन थ्रेशोल्ड को सरोजनी नायडू ने लिखा है, ये भी पूछता है। गोदान और गबन को किसने लिखा है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। विश्व इतिहास की झलक, इसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तहजीब उल असलाक, इसको किसने लिखा है? तो सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। नेक्स्ट है इंडियन
मूवमेंट को किसने लिखा है? तो द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, ये भी तो एक बुक ही है, इसको छोड़ दो, ठीक है, नहीं तो इसको गूगल से खुद से देख लेना, ठीक, इसको देख लीजिएगा गूगल से। नेक्स्ट है, प्रबुद्ध भारत को स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। हिंदुस्तान टाइम्स को के.एम. पानिकर ने लिखा है, ठीक है। अगला है, फ्री हिंदुस्तान को तारक नाथ दास ने लिखा है, और इंडिपेंडेंट को मोतीलाल नेहरू ने लिखा है, और बंगाली को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है। और नेक्स्ट है, एक्सेस इन इंडियन इकोनॉमिक्स को किसने लिखा है? एक्सेस इन इंडियन इकोनॉमिक्स को एम जी रनाडे ने लिखा है, ठीक है। और लास्ट है, इनकलाब को किसने लिखा था? तो गुलाम हुसैन ने लिखा था, ठीक है।